नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। रोहतक से बीजेपी से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने आज हरियाणा सरकार के 9 साल में किए गए विकास कार्यों को बताया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार केवल लोगों को बहकाने का काम कर रही है, जबकि अपने शासनकाल में इन्होंने किसानों की जमीन हड़पने का काम किया है और यही कारण है कि 2014 में उनकी सरकार भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण के कारण ही गई थी। उन्होंने वर्तमान सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है और यहाँ लोगों के काम बिना पर्ची और खर्ची के हो रहे हैं। यही कारण है कि सरकार से हर वर्ग खुश है और जनसंवाद कार्यक्रम में लोग सरकार द्वारा किए गए कार्यों का धन्यवाद करने पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह एक पार्टी के आम कार्यकर्ता हैं और पार्टी यदि आदेश देगी तो वह विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। अरविंद शर्मा आज रोहतक स्थित प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। आयुष्मान भारत की जो योजना है उसमें आप देखिए 5 लाख रुपए का जो है जो कार्ड होल्डर है उसको बेनिफिट मिलता है। ये आयुष्मान भारत कार्ड बनता था बीपीएल का, उसको 1,80,000 यानी कि जिसकी आमदन 1,80,000 है। उसके साथ साथ एक और काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा सरकार ने किया है कि जिसकी 3 लाख रुपए आमदन होगी उसमें 1,500 रुपये आप भर करके वो भी उसका लाभ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि और राज्य भी इसको फॉलो करेंगे। तो इसी मूल मंत्र के साथ जो है हरियाणा सरकार जो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसमें आप देखें हरियाणा में 27 लाख परिवारों को 5 किलो दिया गया है। बीपीएल के लिए वार्षिक आय जिसकी 1 लाख रुपए से 1,80 की गई है, उनको सभी सुविधाओं को गरीबों तक पहुंचाने का काम भी हरियाणा सरकार। जब भी हरियाणा में आते हैं तो वो कहते हैं जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। तो ये जो ये स्लोगन है उसको चित्रार्थ तक सीमित नहीं रहा है कि खिलाड़ी का मतलब कबड्डी और कुश्ती के अलावा और भी कोई भी किसी भी फील्ड में जो खिलाड़ी है उसका सम्मान हरियाणा सरकार ने बढ़ चढ़ करके किया। उसी तर्ज में आप देखेंगे जैसे होता ना, कोई आदमी सोचता है मेरे घर में नौकरी हो, मेरे घर में पहले ये था फौज में जाए बच्चा, पहले इस तरह की बातें धारणा रहा करती थी, फौज में जाए किसानों के लिए आप देखेंगे कितने काम किसानों के लिए हुए हैं। पहली सरकारों ने आप देखें, पहली सरकारों ने क्या करा, पहली सरकारों ने जमीन हड़पने के सिवाय और कुछ नहीं किया। लेकिन हरियाणा में हमारी हरियाणा सरकार ने आप देखें जब से सरकार बनी है किसी भी किसान को जमीन अधिग्रहण करने के लिए कोई फोर्स नहीं किया। किसी भी किसान को ये नहीं कहा कि आपकी जमीन ली जाएगी। जितने भी काम है बिल्कुल एमिकेबली तरीके से जो है एक बैठ करके तरीके से उन कामों को निपटाया है। लेकिन ये बहुत गहराई में जाने वाली चीजें हैं कि जो हरियाणा सरकार कदम बढ़ा करके लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, सैनिकों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए एक से एक ऐसी योजनाएं देती जा रही है। भी आप देखोगे कि दूसरी सरकारें, दूसरी पार्टियां अभी भी उनसे रहा नहीं जाता। आप देखें कितना शांति से वातावरण बना है नौजवानों के लिए कि ना खर्ची ना पर्ची। और आप उसी तहत में आप देखें, मैं काफी गाँव में मैं गया हूँ, आप देखेंगे लोगों की जो नौकरियां लगती हैं तो पड़ोसी को नहीं पता होता कि भी नौकरी लगी। क्यों? अपने पढ़ करके अपनी मेहनत करके उसने अपनी नौकरी ली है, उसने किसी का वो एहसान नहीं किया। लेकिन एहसान सबसे बड़ा एहसान अगर है तो हरियाणा सरकार का ये एहसान है कि उसने ऐसी योजना दी है, उसने ऐसा प्रोग्राम दिया है कि ट्रांसपेरेंसी का प्रोग्राम जो नौकरियों में दिया है वो प्रोग्राम दिया। अब आप देखेंगे अभी भी दूसरी पार्टियों वाला भी कहना शुरू कर दिया है कि भाई आप चिंता मत करो, पर्ची सिस्टम फिर से लागू। आपको पता होगा अभी पीछे कहा उन्होंने पर्ची सिस्टम फिर से लागू होगा। वो अपना लड़ागा, हम अपना लड़ाएंगे। क्या राहुल चलो उसका डर रहा है पहले ही। चलो मैं क्या कहूँ, किसने मेरा पट्टा है जो सांप सा लेकर एकदम हम छोड़ चुके हैं भाई, अपने सेवा कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं।
दबा करके काम कर रहे हैं। देखा नहीं हमारे जन संवाद के कार्यक्रम, परसों बेरी के कार्यक्रम थे, 52-53 गांवों ने उसमें हिस्सा लिया। जबरदस्त तरीके, इतना जोश लोगों में। रात में 10:30 बजे तक प्रोग्राम चला, 10:30 बजे तक भरमार भीड़ लोगों की, बिल्कुल एक से एक जो है। और लोग जो है जन संवाद कार्यक्रम में कामों की बजाय धन्यवाद करने के लिए आए हुए थे कि वह आपका सरकार का, मोदी जी तक हमारा मैसेज भेजना, मुख्यमंत्री जी तक हमारा मैसेज भेजना, हमारी ये योजनाओं में हमारे ये काम हुए। अब मतलब लोगों में जोश है, लोगों में जोश है, लोगों में कोई जोश कम नहीं हुआ है। मोदी जी के प्रति कोई लोगों में जोश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई कम नहीं हुआ है। जोश यूं का यूं बरकरार। आप देखेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझ भी आ गई है कि आज देश को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। आज हरियाणा को भी भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। और लोग समझ चुके हैं, हरियाणा का किसान, गरीब, बैकवर्ड, दलित सब समझ चुका है कि भी किस तरह से ये लोग, दूसरे लोग बहकाने के लिए आए हुए हैं। इनको कुछ नहीं है। ये कौन सा नारा दे रहे हैं? सिर्फ एक ही नारा है मुख्यमंत्री का। और बताओ कौन सा नारा दे रहे हैं? सिर्फ एक ही नारा है मुख्यमंत्री का। भाई मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई मुख्यमंत्री ना बने तो फिर किस जाएंगे। तो बिल्कुल जो है लोग समझ चुके हैं, हर बात को लोग बहुत अच्छे तरह से जान चुके हैं कि भी इनका जो है लोगों को बहकाने की बात है, लोगों को घल्लूघारा करने की बात है। अब ये जो सम्मेलन किया, यहाँ पर जो सम्मेलन किया रोहतक में, सम्मेलन आपको पता होगा, ब्राह्मण सम्मेलन किया और याद किया पंडित भगवत याद, आपको पंडित भगवत को याद किया, ब्राह्मण सम्मेलन किया। और इनसे नु पूछो कि पंडित भगवत जी जो सरकार गिरी थी, जो सरकार टॉपल हुई थी, वो किन लोगों ने करी थी? इन्हीं से पूछो जाकर के। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बाज करके इनसे पूछा करो ना कि जो सरकार गिरी थी, पंडित भगवत जी को याद किया उस दिन आपने, बड़े अच्छे तरीके से याद किया। वो सरकार गिरी थी, कौन, क्या कारण थे, कौन से कारण थे जो पंडित जी को जाना पड़े, ये पूछ लो। और अब जो है ये इस तरह प्रेम, प्यार, प्रेम, ये इस तरह की बातें करते हैं, तो ये सिर्फ लोगों को बहकाने की बातें हैं। लोगों को घल्लू घारा करके किसी तरह बहका करके, और खासकर नौजवानों को उसी सिस्टम में डालने की, जिस सिस्टम से माननीय प्रधानमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बाहर निकाला है, उन नौजवानों को फिर से उसी सिस्टम में डालने की बात ये लोग करते हैं। विरोधी जो लोग हैं, अपोजिशन के लोग जो हैं, ये लोग करते हैं। तो